13,120 ये वैकेंसी थी, जिसे घटा दिया गया। जो लिखा गया है, जिस तरह से जो खबर आई है, उससे ये पता चल रहा है कि कुछ वैकेंसी को घटाया गया है और जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, वो 11,329 रिज़ल्ट दिए गए हैं। तो इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं और उसमें जो एक अहम बात एक दो और है, जैसे कि डिप्लोमा वालों को मान्य नहीं किया गया है, जबकि डिप्लोमा को इंटर के समकक्ष माना जाता है। उसके अलावा भी कई तरह के सवाल हैं, कई मसले हैं और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि सीट जितनी है उससे कम अगर उसके ऊपर वाले नंबर वाले लोग छोड़ रहे हैं, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। एक बात ये। दूसरी, छात्रों अभ्यर्थियों का साथ दिया है, क्या इस जंग में जो छूट रहे हैं, क्योंकि 8 साल का उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो वनवास झेला है, 8 साल उन्होंने मुशक्क़त की है, ऐसे में अब जब नौकरी उनके हाथ में आ गई थी तो उनसे एक छीनने जैसा लग रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का फाइनल रिज़ल्ट निकाल दिया और इस जंग में, यानी जो 8 साल से जो जंग लड़ रहे थे छात्र, उसमें लगातार संदीप सौरभ जो विधायक माले के हैं, उनकी एक अहम भूमिका रही है। सबसे पहले तो मैं उनसे पूछूंगा कि जो ये रिज़ल्ट 8 साल के बाद आया, संदीप भाई, कैसा लग रहा है? आप, चूँकि आपका भी इसमें बहुत अहम रोल है। देखिए, रिजल्ट तो 8 साल के बाद आया और बिहार के हजारों परिवारों के बीच में कहिए कि खुशी वापस आ गई, क्योंकि सरकार का रवैया और जो आयोग है बीएसएससी, उसका जो रवैया था वो छात्रों के पक्ष में नहीं था, वो काफ़ी इंसेंसिटिव था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि छात्रों ने एकजुट होकर के लगातार संघर्ष किया, लगातार आवाज़ें उठाते रहे लोग। और उसमें विधानसभा के भीतर हम लोग को भी जितना लगा, हमने सरकार से सवाल किया, अधिकारियों से बात की, आयोग में कई बार गए। और लेकिन ये है कि सच में देर हुआ, लेकिन फाइनली रिज़ल्ट छात्रों के पक्ष में आया। और सबसे खुशी की बात है कि जो एनसीएल वाला मसला था, जिसमें पुरानी एनसीएल की मांग की गई थी, नए एनसीएल वाले जो विद्यार्थी थे, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो उन सब लोगों का रिज़ल्ट आ गया है। तो सारे छात्रों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बधाई देता हूँ, और इस आंदोलन में शामिल तमाम लोगों को और आप जैसे जो पत्रकार इसमें लगातार लगे रहें, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और युवाओं को, जो अभ्यर्थियों को, मैं उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना भी देता हूँ। संदीप भाई, इसमें लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है। एक तो ये कि 13,120 ये वैकेंसी थी, जिसे घटा दिया गया। जो लिखा गया है, जिस तरह से जो खबर आई है, उससे ये पता चल रहा है कि कुछ वैकेंसी को घटाया गया है और जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, वो 11,329 रिज़ल्ट दिए गए हैं। तो इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं और उसमें जो एक अहम बात एक दो और है, जैसे कि डिप्लोमा वालों को मान्य नहीं किया गया है, जबकि डिप्लोमा को इंटर के समकक्ष माना जाता है। उसके अलावा भी कई तरह के सवाल हैं, कई मसले हैं और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि सीट जितनी है उससे कम रिज़ल्ट है। देखिए, इनटेक घटाया नहीं गया मेरे ख्याल से, लेकिन जो उसमें फिजिकल वाली सीटें थी उसको शायद फुलफ़िल करने वाले स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्होंने क्राइटेरिया क्रॉस किया हो। एक तो उसका वजह ये था। दूसरी बात कि आयोग ये भी कह रहा है कि हम सेकेंड लिस्ट लाएंगे, लेकिन इसमें जो आयोग को समझना चाहिए, जो सरकार को समझना चाहिए, कि 8 साल पुरानी बहाली है और 8 साल के भीतर कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो अभ्यर्थी बीएसएससी में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, मेंस में जिन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम है, उसमें से कई छात्र ऐसे होंगे जो कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। कई बहालियाँ इस बीच में हुई, वहाँ लोग चले गए होंगे। तो ऐसे भी जो 11,000 के आसपास जो सीटें आई हैं, जो रिज़ल्ट आया है, उसमें भी कई सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं और एक वेटिंग लिस्ट जारी करें। बिल्कुल। ताकि आपने जो सीट अनाउंस किया है उसमें अगर छात्र छोड़ देते हैं तो उसकी जगह पे कोई और छात्र जो मेरिट लिस्ट क्रॉस कर चुका है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट क्रॉस कर चुका है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको ले लिया जाए। तो एक तो हम आयोग से ये मांग कर रहे हैं, हमने एक चिट्ठी भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। अच्छा, एक चिट्ठी भेजेंगे? जी, हम चिट्ठी भेजेंगे और उस पर बात भी करेंगे। हमारी मांग है कि वेटिंग लिस्ट आप दीजिए। जो अभ्यर्थी
सारे जगह पे क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, थोड़ा सा कम नंबर होगा, तो अगर उसके ऊपर वाले नंबर वाले लोग छोड़ रहे हैं, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात कि जो मेरे ख्याल से 27 बच्चों के आसपास ऐसे 28 बच्चों का मामला है जिनका डिप्लोमा डिग्री था, इसमें बहुत लॉजिकल था कि उनको लेना था, क्योंकि जो विज्ञापन है उसमें लिखा हुआ है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटर अथवा समकक्ष। तो समकक्ष जब आप कह रहे हैं तो इंटर का विकल्प और कोई डिग्री नहीं है बिहार में, वो डिप्लोमा ही है। रांची हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है कि आप इंटरमीडिएट के समकक्ष डिप्लोमा को मानिए। यहाँ तक कि काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट की मांग की गई उसमें भी लिखा गया कि आपको इंटर अथवा समकक्ष की डिग्री लानी होगी। ये बच्चे जो डिप्लोमा डिग्री जिनके पास है, उन लोग उसको इंटर का समकक्ष मानते हुए वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मगध, अभी मेरी बात कुछ बच्चों से हुई है, वो मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन उन्होंने किया है उसी बेसिस पर। तो वही जब बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में उसको इंटर का समकक्ष माना जा रहा है, आपके विज्ञापन में भी वो बात कहा गया है, तो कोई तर्क नहीं है कि उनको आप छाड़ दें। तो आखिर इंटर का समकक्ष क्या है? वही बात। तो इसलिए हम विभाग को इन सारे मसलों को लेकर के एक राउंड और हम कोशिश करेंगे कि छात्र जो बचे हुए हैं उनको भी न्याय मिले। न्याय के लिए हम लोग तो अंत तक लड़ते हैं। विधानसभा के अंदर भी इसको हम उठाने वाले थे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि अग्निपथ के आने के बाद जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर सबसे बड़ा एजेंडा अग्निपथ हो गया, तो उसके चलते सदन चल नहीं रहा है, जिसके चलते इनके मुद्दे आ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी सॉर्ट आउट किया जाए। तो मतलब जिस तरह की जंग 8 साल से लड़ने में आपने लड़कों का साथ दिया, छात्रों अभ्यर्थियों का साथ दिया है, क्या इस जंग में जो छूट रहे हैं, क्योंकि 8 साल का उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो वनवास झेला है, 8 साल उन्होंने मुशक्क़त की है, ऐसे में अब जब नौकरी उनके हाथ में आ गई थी तो उनसे एक छीनने जैसा लग रहा है? उनके साथ भी हम खड़े रहेंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो कोई विधायक आपके आंदोलन को पूरा नहीं करवा देगा अकेले। जब तक छात्र जो है उसको समझ करके एकजुट होकर के सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ट्वीट कर सकते हैं, हम लोग उनके पक्ष में कोई लेटर जारी कर सकते हैं, आयोग को चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन सड़क पर उतरना ये छात्रों की प्राइमरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें छात्र आंदोलन करेंगे, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें दिलीप ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि वो छात्र को रिप्रेजेंट करते रहे, लगातार लड़ाई लड़ते रहे। तो ऐसे में आपकी भूमिका से तो खैर, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने आयोग में जाकर भी बात की, तो क्या फिर ऐसा होगा कि आप आयोग जाकर इन लोगों के लिए भी बात करेंगे? मैं आयोग जाऊंगा विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद। इन 2-3 जो मसले हैं बीएसएससी को लेकर के, और उसमें उर्दू अनुवादक वाला जो मामला है उसके लिए भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन डाला हुआ है, और उसका जवाब बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का सरकार की तरफ से आया है। तो हम तीनों मसलों को लेकर के, उर्दू अनुवादक वाला भी मामला और बाकी जो 2 बीएसएससी इंटर स्तरीय वाले मामले हैं, इन सबको लेकर के हम दोबारा से आयोग जाएंगे, और अगर आयोग नहीं मानता है तो हम लोग फिर सरकार के पास तो जब उर्दू अनुवादक के लिए आप जाएंगे तो सहायक उर्दू अनुवादक के भी लड़के हैं, उनका भी पूरी बहाली को लेकर के मैं कह रहा हूँ, पूरी बहाली को लेकर के। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो संदीप सौरभ जो लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते रहे हैं, एक बार फिर बीएसएससी के उन अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे जो इस परीक्षा में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें वो उस रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि आगे की प्रक्रिया बीएसएससी किस तरह से करता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।